हे वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद पुलकित एंड आई एम पुलकित मिश्रा। आई होप यू आर डूइंग वेल। तो आज हम लोग करने वाले हैं अपना पार्ट 5 विच इज़ सपोर्ट फॉर सोशलिज्म। काफ़ी अच्छा चैप्टर है, काफ़ी अच्छा चैप्टर है। ठीक है, चैप्टर भी अच्छा है, टॉपिक भी उतना ही अच्छा है। ठीक है, ये वाला देखो, तुम लोगों को क्या लग रहा होगा ये चैप्टर थोड़ा बड़ा बहुत है। हाँ भाई, बहुत बड़ा, अभी बहुत रह गया तुम्हारा पार्ट। ठीक है, क्योंकि इसके बाद ये जब टॉपिक ओवर हो जाएगा, इसके बाद तुम्हारा द रशियन रिवॉल्यूशन स्टार्ट होगा। ठीक है, चैप्टर बड़ा ज़रूर है, स्टोरी भी थोड़ी ब्रीफ है, टफ कह सकते हो, लेकिन अगर तुम कनेक्ट करके इसको चलोगे ना तो काफ़ी इजी बन जाएगी स्टोरी। ठीक है, आई होप समझ रहे होगे मेरी बातों को। तो पढ़ते हैं। सपोर्ट फॉर सोशलिज्म काफ़ी अच्छा टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है। ठीक है, लेकिन मैं इसके बाद एक और वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं द रशियन रिवॉल्यूशन के बारे में बताऊंगा। ठीक है, चलो पढ़ो यार। So, by the 1870s, socialist ideas spread through Europe to coordinate their efforts. Socialists formed an international body named the Second International. देखो, अब क्या हुआ, 1870 आते आते 1870 आते आते जो सोशलिज्म का आइडिया था, जो समाजवाद का आइडिया था, वो पूरे यूरोप में फैल चुका था। ठीक है, अब हर जगह लोग जानते थे सोशलिज्म क्या होता है और सोशलिज्म क्यों इम्पोर्टेंट है। ठीक है, सब लोग जान चुके थे। इसीलिए जो सोशलिज्म चाहते थे लोग, मतलब जो सोशलिस्ट थे मेनली, उन्होंने एक इंटरनेशनल बॉडी खड़ी करके, ठीक है, उन्होंने एक इंटरनेशनल बॉडी बनाई, मतलब एक एसोसिएशन बनाया जो इंटरनेशनली एसोसिएशन था, जिसका नाम था सेकेंड इंटरनेशनल। ठीक है, इसका नाम क्या था? सेकेंड इंटरनेशनल। ओके, एक सेकेंड गाइस सुनना। तो उस एसोसिएशन का नाम जो रखा गया वो रखा गया सेकेंड इंटरनेशनल। ठीक है, और ये सोशलिस्ट ने एसोसिएशन बनाया था। ठीक है, पूरे यूरोप में बेसिकली क्या था, एक तरीके से चिंगारी उठ चुकी थी कि हाँ, सोशलिज्म जगाया जाए पूरे यूरोप में। ठीक है, सोशलिज्म इज़ वेरी नीडेबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। ठीक है, सब लोग ये सोच रहे थे। अब क्या होता है इसके बाद, ये तो एक इंटरनेशनल वे में एक सबसे सेकंड इंटरनेशनल खुलता है। ठीक है, तो वर्कर्स इन इंग्लैंड एंड जर्मनी बिगिन फॉर्मिंग एसोसिएशन टू फाइट फॉर बेटर लिविंग एंड वर्किंग कंडीशन। ठीक है, तो इंग्लैंड में और जर्मनी में जो वर्कर्स थे उन्होंने भी एसोसिएशन को फॉर्म करा। ठीक है, जिससे वो अपनी जो भी प्रॉब्लम्स हैं उसके अगेंस्ट में फाइट कर सकें और ठीक है, और डेवलपमेंट्स और करवा सकें। ठीक है, सो दे सेट अप फंड्स टू हेल्प members in times of distress of demand, a reduction of working hours and the right to vote। ठीक है, अब देखो उन्होंने क्या सोचा, एक सेकंड रुकना। अब उन्होंने क्या सोचा कि भाई ये तो हमारी वेजेस बढ़ाएंगे नहीं, तो हमारी सैलरी बढ़ाएंगे नहीं, सैलरी नहीं बढ़ाएंगे तो अगर किसी को प्रॉब्लम होती है, कोई भी डिस्ट्रेस है या कभी कभी कोई बीमार पड़ जाता है, तो इतनी वेजेस तो इतनी कम है कि वो अपना इलाज भी ना सही से कर पा पाए। तो इन लोगों ने क्या करा, ये लोग थोड़ी भी जो इनकी सेविंग्स होती थी, ठीक है, बहुत कम जो सेविंग्स इनकी होती थी कभी कभार, तो ये उसको इकट्ठा करने लगे सभी लोग। ठीक है, फंड्स जमा करने लगे। फंड्स जब कलेक्ट हो जाते थे तो किसी भी वर्कर की अगर तबीयत ख़राब होती थी, किसी को भी नीड होती थी, तो उस फंड से दिया जाता था। ठीक है, तो इन्होंने एक अपना यूनियन बना लिया था। ठीक है, यूनियन के वे में इन्होंने फंड्स जमा करना स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, सो इन जर्मनी दिस एसोसिएशन वर्कड क्लोजली विद द सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी। ठीक है, तो जर्मनी में ये जो एसोसिएशन बनता है सोशलिस्ट का, ठीक है, देखना ध्यान रखना है, ये जो सेकेंड इंटरनेशनल बना है, ये पूरे इंटरनेशनल वे में एक तरीके से एसोसिएशन बना रहा है। ठीक है, जो कि सोशलिस्ट के द्वारा बनाया गया था। ऐसे जर्मनी में एक स्पेसिफिक, और या हम लोग कह सकते हैं पार्टिकुलरली एसोसिएशन बनाया गया जर्मनी में, जिसका नाम था सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी। ठीक है, SPD जिसे हम नाम से जानते हैं। ठीक है, और ठीक है, सो बाय 1905 सोशलिस्ट एंड ट्रेड यूनियनिस्ट फॉर्म्ड अ लेबर पार्टी इन ब्रिटेन एंड द सोशल पार्टी इन फ्रांस। ठीक है, और ऐसे ही लंदन में, मतलब ब्रिटेन में कुछ एसोसिएशंस बने। जो ब्रिटेन में एसोसिएशन बना था उसका नाम था लेबर पार्टी। ठीक है, लेबर पार्टी ध्यान रखना। और जो फ्रांस में एसोसिएशन बने उसका नाम था सोशलिस्ट पार्टी। ठीक है, तो ये कुछ एसोसिएशंस थे जो कि सोशलिस्ट द्वारा बनाए गए थे। अच्छा, अब देखो, हाउएवर टिल 1914 सोशलिस्ट नेवर सक्सेस इन फॉर्मिंग अ गवर्नमेंट इन यूरोप। 1914 तक सोशलिस्ट, ठीक है, मतलब समाजवाद, कभी भी सरकारें से नहीं आई, मतलब उसने एक तरीके से अपना विशाल रूप नहीं प्रकट करवाया। इसका मतलब ये कहने का है कि यूरोप में सन 1914 तक सोशलिस्ट की गवर्नमेंट नहीं बनी। तब तक वैसे जो पहले कंजर्वेटिव की गवर्नमेंट थी ना, तो वैसे ही चलती रही थी। 1914 तक उसने कोई भी अचीवमेंट नहीं प्राप्त करा। ठीक है, सोशलिस्ट जो थी उसने कोई भी अचीवमेंट नहीं प्राप्त हुआ।
समाजवाद में कोई भी अचीवमेंट नहीं प्राप्त हुआ और उनकी गवर्नमेंट भी नहीं बनी थी 1914 तक। छोटे मोटे इलेक्शंस वो जीते थे सोशलिस्ट, और बेसिकली में वो जो असेंबली हुआ करती थी उसमें कुछ लिबरल्स रेडिकल्स बैठ जाया करते थे, ठीक है। लेकिन वो एक तरीके से लॉ मेकिंग में हेल्प नहीं करते थे, वो अपोज तो करते थे लेकिन लॉ मेकिंग नहीं करते थे, ठीक है। So represented by strong figures in parliamentary politics, and their ideas did shape legislation, but government continued to be run by conservatives, liberals and radicals। मतलब छोटे मोटे देखिए पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स में बैठ जाया करते थे, जो थोड़े बड़े छोटे मोटे इलेक्शंस को जीता करते थे ना, तो वो पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स में बैठ जाया करते थे और अपने आइडियाज बताते थे कि कैसे रूल्स वगैरह बनने चाहिए। लेकिन उन्होंने आज तक उनकी गवर्नमेंट नहीं बनी, ठीक है, मतलब 1914 तक उनकी गवर्नमेंट नहीं बनी, ठीक है। ओके, तो वो किसकी बनती, वो सिर्फ कंजर्वेटिव्स और रेडिकल्स की, मतलब कंजर्वेटिव्स की बनती थी, ठीक है। सो वर्ड गवर्नमेंट कंटिन्यू टू बी रन बाय कंजर्वेटिव्स, ठीक है। लेकिन गवर्नमेंट जो थी बेसिकली कंजर्वेटिव्स, लिबरल्स और रेडिकल्स की ही बनती थी। लिबरल्स में कुछ हाई प्रोस्पेरस लिबरल्स और रेडिकल्स में भी ऐसे कुछ रिच प्रोस्पेरस रेडिकल्स थे जिनकी सिर्फ गवर्नमेंट बनती थी, और ये सोशलिस्ट थी जिनकी 1914 तक गवर्नमेंट नहीं बनी थी, ठीक है। तो इस टॉपिक में हम लोगों ने ये पढ़ा कि सेकंड इंटरनेशनल फॉर्म हुई है, ठीक है, और 1870 के बाद वो सेकंड इंटरनेशनल फॉर्म हुई है। इसके बाद जर्मनी है और फ्रांस, ब्रिटेन में हम लोगों ने कुछ एसोसिएशंस देखे, जैसे जर्मनी में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी है, ऐसे ही ब्रिटेन में लेबर पार्टी, और सेम एज लाइक फ्रांस में सोशलिस्ट पार्टी है, ये फॉर्म हुई, जिससे लोग जो थे एक साथ बातें करने लगे कि आखिर में हमें सोशलिस्ट का ये जो है इसको जगाना पड़ेगा, ठीक है, जिससे डेवलपमेंट काफ़ी ज़्यादा होगा, वेलफेयर होगा। लोगों ने क्या करा, जो वर्कर्स थे वो फंड्स को कलेक्ट करते थे, फंड्स कलेक्ट करके अगर किसी को भी कोई भी तकलीफ होती थी तो उससे उस फंड से हेल्प करते थे, ठीक है। समझ में आया। ऐसे हम लोगों ने देखा कि 1914 तक सोशलिस्ट गवर्नमेंट नहीं बनी थी, ठीक है। सोशलिस्ट गवर्नमेंट 1914 तक नहीं बनी थी, जो सोशलिस्ट थे, ठीक है। जो सोशलिस्ट में था, मतलब जो लोग सोशलिस्ट थे तो उन्होंने कई सारे इलेक्शंस तो विन करे थे, ठीक है, मतलब उन्हें विक्ट्री तो मिली थी इलेक्शंस में, लेकिन वो छोटे मोटे इलेक्शंस में विक्ट्री उन्हें मिलती थी, जिससे वो उनको इतना हो गया था कि हाँ वो पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स में बैठ सकते हैं और अपने आइडियाज़ दे सकते हैं। अब वो कंजर्वेटिव पे था कि वो उनके आइडियाज़ को पॉजिटिव वे में लें या नेगेटिव वे में लें, ठीक है, और उनके आइडियाज़ से वो कुछ बनाए या ना बनाए, ठीक है, ये उनके हाथ में था। बहुत छोटा सा टॉपिक था, काफ़ी अच्छा टॉपिक था, आई होप समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड बाय बाय, ठीक है। इसके बाद मैं नया वीडियो बना रहा हूँ अभी द रशियन रिवॉल्यूशन का, ठीक है, ओके।